मानस रोगों का वर्णन करने के बाद उसकी चिकित्सा कैसे की जाए इसलिए उसने ये किया। और उन पंक्तियों में जो नित्य आपके सामने पढ़ी जाती हैं कि राम कृपा सही सब रोगा जो ही भांति बनई संजोगा सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयम यहन विषय के आशा रघुपति भगति सजीवन मुनि अनुपान श्रद्धा मति पूरी ये विधि भले सुरोगन साई नानक जतन कोटि नहीं जाई। शरीर में जब हमारे आपके रोग होता है तो कितनी अशांति, कितनी पीड़ा और कितने बड़े दुर्भाग्य की अनुभूति होती है कि व्यक्ति के समक्ष भोजन है पर वो भोजन पचा नहीं सकता, शैया है पर उस पर निद्रा का आनंद नहीं ले सकता है। और मनुष्य के शरीर में जब रोग होता है और व्यक्ति इतना बेचैन हो जाता है तो भला जब मनुष्य का मन रोगी होगा तो व्यक्ति चाहे जिस ऊंची से ऊंची वस्तु को संसार में पाले लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हो सकती, अशांति दूर नहीं हो सकती। तो मन के रोगों को नष्ट करने की पद्धति क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में जो चिकित्सा की पद्धति बताई गई है तो शरीर के संदर्भ में भी चिकित्सा की अनेक पद्धतियां आज भी है। तो किसी को कई व्यक्ति एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से रोग की चिकित्सा करते हैं और कई लोग अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो वो होम्योपैथी या आयुर्वेद या अन्य जितनी प्राकृतिक चिकित्सा वो चिकित्सा की अनेक पद्धतियां और वो सभी के द्वारा किसी न किसी को लाभ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों ने भी, महापुरुषों ने भी मनुष्य के मन के रोगों को दूर करने के लिए अनेक पद्धतियां बनाई। योग की पद्धति से मन के रोगों को दूर करने की चेष्टा, ज्ञान की पद्धति से मन के रोगों को विनष्ट करने की चेष्टा, अथवा निष्काम कर्म योग के माध्यम से मन के रोगों की चिकित्सा, अथवा भगवान की शरणागति के द्वारा मानस रोगों की चिकित्सा, इस तरह से अनेक पद्धतियां। और वो स्वामी जी से कभी कभी कहा गया, पूछा गया कि बड़े आग्रह से प्रत्येक व्यक्ति कहता है और आप भी अद्वैत योग है, जो जिस चिकित्सा का पंडित है वह अपनी चिकित्सा का ही प्रयोग नहीं करता, दूसरे चिकित्साओं की हंसी भी उड़ाता है, खंडन भी करता है। क्या अच्छा है इस पद्धति में? फिर गोस्वामी से पूछा गया कि इसी प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने मनुष्य के मन की समस्याओं का समाधान देने के लिए अनेक मार्ग बताए, अनेक पद्धतियां बताई और कभी कभी दिखाई देता है कि उन्होंने परस्पर खंडन भी किया। ये जो आचार्य परंपरा है, आचार्य परंपरा में तो वो अपने मत का समर्थन करते हैं और समर्थन करने के बाद दूसरे के मत का खंडन भी करते हैं। तो गोस्वामी जी से प्रश्न किया गया कि आपकी दृष्टि में इनमें से किसे हम श्रेष्ठ माने, किसे सही माने? तो गोस्वामी जी ने एक महत्व का सूत्र दे दिया जो उन्होंने कहा कि सब भाई वो जितनी है जो आचार्य कहते हैं वो सभी बातें किसी न किसी किन्हीं अर्थों में किन्हीं व्यक्तियों के लिए सही। सत्य झूठ कहूँगा नहीं, मैं कैसे कहूँ कि ये सही है और ये असत्य है, ये झूठा है? हाँ ये है, उन्होंने एक दूसरा सूत्र दिया कि प्रीति प्रतीति जहाँ जाती सहसा को कार्य सब। मूल सूत्र यह है कि जिस चिकित्सा की पद्धति पर
आपका विश्वास है या जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर या वैद्य है जिस पर आपको भरोसा है, तो स्वाभाविक है कि विश्वास पूर्वक जब आप किसी की औषधि को स्वीकार करते हैं तो आपके मन में स्वयं एक विश्वास की शक्ति होती और उस व्यक्ति के आदेशों का भी आप यथाशक्ति पालन करने की चेष्टा करते हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि आपका जिस आपके अंतःकरण और संस्कार में जिस चिकित्सा की पद्धति के प्रति महत्व दियो, विश्वास हो, आप उससे सफल हो सकते हैं। आपको यदि उससे लाभ होता है तो दूसरे को ये कहने का क्या अधिकार है कि वो व्यापक चिकित्सा पद्धति है या वो सही चिकित्सा की पद्धति नहीं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने और हमारे शास्त्रों में गोस्वामी जी का जो मत है वो तो आचार्य परंपरा से थोड़ा भिन्न है। ये हमारे यहाँ की दो परंपराएं हैं, आचार्य परंपरा और संत परंपरा। तो आचार्य परंपरा में एक का समर्थन और दूसरे का विरोध है और संत परंपरा में सबका सामंजस्य है। पर अंततः तो व्यक्ति को एक चिकित्सा का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए रामायण में जिस चिकित्सा की पद्धति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया वो वह है कि जो पंक्तियां अभी आपके सामने पड़ी और उसमें आयुर्वेद की पद्धति से आयुर्वेद शास्त्र की रोगों के संबंध में जो मान्यता है ठीक वैसी मान्यता को स्वीकार करते हुए तथा मुस्लिम जी ने समाधान किया। आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता से आप में से अनेक व्यक्ति परिचित होंगे, अनेक नहीं भी होंगे, पर आपने देखा होगा कि जब आप किसी वैद्य को बुलाते हैं तो साधारणतः आयुर्वेद की पद्धति ऐसी नहीं है कि वो रोगी से केवल ये पूछे कि तुम्हें क्या कष्ट, ये भी पूछते हैं, ये भी उन्हें बताया जाता है। पर आपने देखा होगा कि वैद्य बहुधा बाद में या पहले जो रोगी होता है उसकी नाड़ी पकड़ते हैं और उनकी मान्यता आयुर्वेद शास्त्र की ये है कि उस नाड़ी को उन्होंने उस नाड़ी के माध्यम से मुझे पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है और दूसरा पता ये लगाते हैं कि इसकी प्रकृति इस समय कौन सी हो गई और तब वो रोग की दवा निश्चित करते हैं। और उसका अभिप्राय ये है कि आयुर्वेद में बिना रोगी को देखे रोग की दवा नहीं दी जानी चाहिए। बहुत बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे शतनारायण शास्त्री, बहुत काशी के और देश में बड़े ख्यात चिकित्सक थे। मुझे स्मरण आता है कि उस समय मैं उनकी चिकित्सा में था, उस समय कलकत्ते के कोई बड़े समृद्धशाली व्यक्ति वहां आए और उन्होंने कहा कि मेरे भाई को दमा हो गया है, श्वास का रोग है, उसको आप दवा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि रोगी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे रोगी तो नहीं आ सके हैं, पर वो रोग को मैं आपको बता दिया। तो उन्होंने ये कहा, जो बात था वो ये है कि मैं रोग की दवा नहीं देता, मैं रोगी की दवा करता हूँ। तो जैसे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है उसमें रोग है, रोग की दवाएं हैं, तो आयुर्वेद में ऐसा आयुर्वेद की मान्यता नहीं। होम्योपैथी में भी आप ये जानते हैं वहां पर जो रोग की दवा नहीं दी जाती, तो वो पहले लक्षणों के विषय में प्रश्न करते हैं और अनेक प्रश्न पूछते हैं कि जिसके द्वारा रोगी की प्रकृति का पता चले और तब वो रोग यदि एक भी हो पर अगर रोगी की प्रकृति में भिन्नता है तो उसको दवा भी भिन्न दी जाए। और आयुर्वेद शास्त्र के लिए यही मान्यता कि दिखाई तो दे रहा है बाहर तो एक रोग, पर वो जो रोगी है उसकी प्रकृति भिन्न है और प्रकृति भिन्न है तो एक ही रोग दिखाई देने पर जब उन्हें दवा दी जाएगी
तो दवा ऐसी दी जाएगी कि जिसके द्वारा उसकी प्रकृति का निर्णय करेंगे कि इसके लिए कौन सी दवा उपयोगी हो। और उसका अभिप्राय मानो ये है कि अब किसी व्यक्ति को अगर कफ की प्रकृति है और मान लीजिए उस व्यक्ति के का पित्त जो है उष्ण है, उससे जलन होती है। अब अगर कोई शीत औषधि दी जाए कि जो औषधि पित्त को तो शांत करे और कफ को बढ़ा दे, शीतलता के कारण तो रोगी के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र का इस पर बड़ा आग्रह है कि पहले रोगी की प्रकृति का निर्णय कीजिए और उसके बाद फिर उसके लिए औषधि की व्यवस्था कीजिए। अब रामचरित मानस में भी इसी सूत्र को स्वीकार किया गया। गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए आवश्यकता है कि अगर रोग की दवा निश्चित होती तो आप ले लेते, पर रोगी की प्रकृति जो है उसका ज्ञान जिस व्यक्ति को हो तो वो व्यक्ति ही सही निर्णय कर सकता है कि इसके लिए कौन सी दवा लाभदायक है। और ये बड़े महत्व का सूत्र है चिकित्सा के संदर्भ में, और इसका अनुभव तो बहुत बार होता है। ये दवा एक व्यक्ति को अनुकूल है, दूसरे के शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और कभी कभी तो होता है कि अनुकूल प्रभाव कौन का बुरा प्रभाव हो जाता है। तो मानो साधना के संदर्भ का भी सत्य है। आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु पहला कार्य यही करेगा कि वो उस रोगी की प्रकृति का निर्णय करेगा।